स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और अगले आधे घंटे के दौरान आपको अलग अलग शहरों की अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत पठानकोट से करते हैं। पठानकोट में समय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया जब गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। इस वारदात को आतंकी हमले से जोड़कर भी देखा जा रहा है, इसलिए जांच में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। पठानकोट के नजदीक अकालगढ़ गांव, जिसे छावनी में तब्दील कर आईबी और पुलिस जांच कर रही है और उन लोगों के सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने गुरदासपुर के एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह को अगवा किया। वीरवार को देर रात अपने दो साथियों के साथ धार्मिक स्थान से माथा टेक कर आ रहे एसपी को कुछ हथियारबंद लोगों ने गाड़ी समेत अगवा किया और फिर कुछ दूर जाकर आरोपियों ने दो लोगों को एक जगह फेंक दिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद तीसरे शख्स को भी जख्मी कर फेंक दिया। जब पुलिस के पास इस मामले की शिकायत पहुंची तो जांच के दौरान अकालगढ़ गांव के इन खेतों में एसपी की गाड़ी बरामद हुई। उन्हीं खेतों में खड़े हैं जहां पर पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है, जहां पर एसपी की गाड़ी जो है मौके पर बरामद की गई है, जो कल रात को अनपछाते लोगों द्वारा अगवा की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस पूरी तरह से पूरे इलाके की गहन छानबीन कर रही है और हर तथ्यों पर जो है वो नज़र पुलिस द्वारा रखी जा रही है। ये तीनों कहीं नरोट जैमल सिंह एरिया में मत्था टेकने के लिए कल जा रहे थे, तो रात को एज पर देयर स्टेटमेंट को उनको किडनैप किया गया। किडनैप करके पहले दो को अलग छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया, और जो थर्ड था राजेश कुमार, उसको यहाँ स्पॉट पे यहाँ फेंका गया है। उसके शार्प वेपन की इंजरीज हैं। एक तरफ एयरफोर्स और दूसरी तरफ आर्मी एरिया से घिरे इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपी शख्स आतंकवादी हो सकते हैं। ऐसे में मौके पर आर्मी इंटेलिजेंस, पुलिस और सीआईडी की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक्सपोजिंग टेररिस्ट अगर फ्रंट से भी हो, हम उस पोजीशन से उस हिसाब से अपनी पूरी जो ऑपरेशन स्टार्ट कर। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आतंकी हमले के खतरे की वजह से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हो चुकी हैं। एक बार आतंकी हमले का दर्द झेल चुके गुरदासपुर और आसपास के इलाकों में फिर से ऐसी वारदात ना हो सके, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। एसपी और उनके साथियों को अगवा करने वाले लोग कौन थे, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के अगवा मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने पठानकोट के पास बमियाल सेक्टर के पास एक इनोवा बरामद की। जब जांच की कड़ियां जोड़ी गईं तो सामने आया कि एसपी को किडनैप करने आए लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा इसी इनोवा कार से किया था और कार के पास मिली एक बेरहमी से कत्ल की गई शख्स की लाश की पहचान एकाग्र सिंह के नाम से हुई है, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। बहुत बुरी तरीके से ये गाड़ी कहीं से चलाकर लाई गई है और यहाँ छोड़ी गई है। जो ड्राइवर है इस गाड़ी का, परिजनों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक इस ड्राइवर को रात को 9 बजे किसी का फोन आया था कि इस गाड़ी को हायर किया गया था कई लोगों के द्वारा, और उसके बाद इस ड्राइवर का कोई पता नहीं था और सुबह इस ड्राइवर की लाश का चाकुओं से या तेजदार हथियारों से रुधी हुई मिलती है। गाड़ी की बुरी हालत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आरोपियों ने कितनी रफ्तार के साथ गाड़ी चलाई होगी। वहीं मृतक ड्राइवर के परिवार वालों ने लाश को ककलौर पुल पर रखकर प्रदर्शन किया और तकरीबन 4 घंटे तक पठानकोट बमियाल हाईवे को जाम किया गया। परिवार की मांग है कि उनके पारिवारिक सदस्य को सरकारी मदद दी जाए। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਰ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਏ।
एसपी को अगवा करने से पहले एक बेकसूर शख्स का कत्ल करना और फिर अपहरण की साजिश रचना। इसके बाद न सिर्फ दोनों गाड़ियों को छोड़ देना बल्कि अगवा किए गए 3 लोगों को भी छोड़ देना कई सवाल खड़े करता है। आखिर हथियारों से लैस उन हमलावरों का असल मकसद क्या था? क्या वो कोई आतंकवादी थे जो एक बार फिर से गुरदासपुर में दहशत फैलाने आए थे और एसपी को अगवा करना उनकी साजिश का ही एक हिस्सा था? हमलावर कहां से आए थे और कहां चले गए? क्या हमलावरों के निशाने पर एसपी सलविंदर सिंह थे? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। तो जांच लगातार जारी है और ये जांच कहां तक पहुंची है जान लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन पठानकोट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, तो एसपी और उनके साथियों को अगवा करने वाले लोग कौन थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कहां तक पहुंची है जांच? देखिए इंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस जो है हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से जांच जो है वो कर रही है। इसको जब हमारी बात आला अधिकारियों से हुई पुलिस के, तो उन्होंने भी बताया कि अगर टेररिस्ट फ्रंट के ऊपर इस सारी बात की जांच जो है की जाएगी और दूसरे पहलुओं पर भी इस सारी जांच जो है वो की जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग घटनाएं जो हैं वो अलग अलग टाइम पे हुई हैं। रात को जब एसपी को किडनैप करने की कोशिश की गई और सुबह ये सारा मामला मीडिया के सामने आया, पुलिस के सामने आया। एसपी की गाड़ी जो है वो पठानकोट के पास अकालगढ़ गांव से बरामद की जाती है। उसके बाद ठीक है 2 घंटे बाद ये इंफॉर्मेशन आती है कि बमियाल सेक्टर से होते हुए एक गाड़ी जो है जो कतलोर पुल के पास 1.5 किलोमीटर पे मिलती है, इनोवा गाड़ी, उसके दोनों टायर फटे हुए थे, बुरी तरीके से चलाकर गाड़ी वहां छोड़ी गई थी। ये दोनों कड़ियां जो हैं, पुलिस इन दोनों कड़ियों पर जांच कर रही है और एक जो इनोवा का ड्राइवर था उसकी भी निर्मम हत्या करके वहां पर उसकी लाश को फेंका गया था। दोनों एस्पेक्ट से जो है पुलिस जांच कर रही है और अभी इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि स्थिति यह है कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूं, सदर पुलिस स्टेशन में, जिसको पुलिस हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आर्मी और पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं अलग अलग कंपनियों में 15 किलोमीटर का जो एरिया है उसको दिखा रहे हैं। उसको सर्च के लिए अलग अलग कंपनियां जो हैं वो भेजी जा रही हैं। वो 15 किलोमीटर के एरिया में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस जो है पूरी मुस्तैद है और कंपनियां जो हैं उस 15 से 18 किलोमीटर का एरिया जो है उसकी छानबीन के लिए कड़ी सर्दी में हथियार बंद जो पुलिस वाले हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ पर आप पुलिस की चहलकदमी जो है मेरे सामने आप देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कुछ और कंपनियां जो है, रिजर्व बटालियन जो है वो भी यहाँ पे बुलाई गई हैं। कपूरथला से, जलंधर से और बाकी सभी जगह से जितनी भी रिजर्व बटालियंस हैं वो यहाँ पे बुलाई गई हैं, क्योंकि पुलिस जो है किसी तरह के अभी जो है कोताही जो है यहाँ बरतना नहीं चाहती। क्योंकि पंजाब 3 महीने पहले जैसे आतंकी हमले से दहला था, पुलिस किसी तरह नहीं चाहेगी या सरकार किसी तरह नहीं चाहेगी कि दोबारा ऐसी कोई भी घटना जो है वो सामने आए और पंजाब के ऊपर दोबारा आतंकी हमले के किसी भी तरह के बादल जो है वो मंडराएं। आर्मी और पुलिस ऑफिशियल मिल करके ये पूरे इलाके की जो है वो छानबीन कर रही हैं ताकि इस सारी घटना के पीछे जो भी है उसको खोज के जी बिल्कुल। तो मामले की संजीदगी को देखते हुए सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और जांच लगातार जारी है। इसके पीछे मकसद क्या था, ये लोग किस मकसद से आए थे, क्या निशाने पर एसपी थे या फिर इनका कोई और बड़ा मकसद था नुकसान पहुंचाने का, अभी कुछ भी कहना जो है संभव नहीं है। ये सब कुछ जांच के पूरे खुलासे के बाद ही संभव हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजय। तो इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 5 प्यारों और एसजीपीसी के बीच बढ़ रहे विवाद की, जो कि थमता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि तकरार और बढ़ती जा रही है। एसजीपीसी की ओर से बैठक कर 5 प्यारों में से 4 को बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया गया। 5 प्यारों की तरफ से सुनाए गए जत्थेदारों को हटाने के आदेश पर एसजीपीसी ने 5 प्यारों को बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया है। और अब सवाल ये उठ खड़े हुए हैं कि क्या 5 प्यारों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश सुनाए थे। एसजीपीसी की तरफ से तो 5 प्यारों में से 4 की बर्खास्तगी के पीछे यही वजह बताई जा रही है।
एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कदम को सही बताया और 5 प्यारों को तख्त पर मीटिंग नहीं करने देने की भी बात कही। अपने ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। दरअसल 5 प्यारों की तरफ से जत्थेदारों को हटाने के फैसले और 1 जनवरी तक के दिए गए अल्टीमेटम के बाद एसजीपीसी ने मीटिंग कर 5 में से 4-5 प्यारों को बर्खास्त कर दिया है। उधर एसजीपीसी सदस्य करनैल सिंह पंजौली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कल एक प्यारा उन्हां चो रिटायर हो चुका सी, बाकी जिहड़े 4 सी उन्हां नूं जो उन्हां दीयां ड्यूटियां लाईयां गए सी वो अपनी ड्यूटियां ते नहीं गए, इस करके उन्हां नूं फारग कर दिता। 5 प्यारों के जत्थेदारों को हटाने के हुक्म और फिर एसजीपीसी की तरफ से 5 प्यारों को बर्खास्त करने के बाद एसजीपीसी और 5 प्यारे आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शनिवार को 5 प्यारे मीटिंग के जरिए क्या फैसला लेते हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। तो एसजीपीसी की ओर से तो फैसला सुना दिया गया है, लेकिन अब 5 प्यारों का अगला कदम क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते आगे और रुक करते हैं संगरूर का, जहां अमानवीय तरीके से युवक की पिटाई का मामला गर्मा गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल और 2 होमगार्ड्स को डिसमिस कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि थाना इंचार्ज और मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है। पटियाला रेंज के डीआईजी इस मामले की जांच कर रहे हैं। बेरहमी की ये कहानी लिखी गई संगरूर के इस थाने में। यहां हैवानियत की सारी हदें लांघ दी गई, अत्याचार की हर सीमा पार कर दी गई और इस दरिंदगी को अंजाम देने के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों पर ही लगे हैं। और शिकार हुआ है ये शख्स। आरोप है कि संगरूर में ढाबा चलाने वाले इस शख्स को पुलिस नाजायज शराब बेचने के आरोप में थाने लाई थी और उसके बाद इसका जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उसे न सिर्फ बुरी तरह से पीटा बल्कि प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने मनु बहुत कुट्टिया तो मेरे ब्लड निकलने लग गया, पेट्रोल सिरिंज भर के जी बस मेरा सारा सुज्जा पे गया। यही नहीं, आरोप ये भी है कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला गया और पुलिस के अत्याचार का शिकार होने वाला ये कोई अकेला पीड़ित नहीं है। एक और शख्स ने भी पुलिस पर ऐसे ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि आरोपी पुलिस वालों पर रिश्वत लेने के भी आरोप हैं। भोले ने अकवाल ने मेरा पेट्रोल वाला टीका भर के मेरे ਲੈਟਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12000 20000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। मैं 12000 रुपया देता जी, उन्होंने फिर खेड़ा चला के गया जी। पुलिस वालों की इस दरिंदगी के बाद पीड़ित और उसका परिवार डरा सहमा है। इंसाफ की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जिनसे इंसाफ मांगना था वही कटघरे में है, तो ऐसे में परिवार को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। इन्होंने 2 जने ने ना इन्नी गंभीर हालत नाल ओदी ऐ ला लो भी अत्याचार ही करा, एक गौ हत्या करी है जिन्होंने। बड़ी गंभीर समस्या सी जी, मैं बड़ी मुश्किल तक एमरजेंसी तक लेके आया। बहुत माड़ी गल की हैगी उन्होंने, बहुत इन्होंने पुलिस वालियां ने बहुत इन्होंने जुल्म किया है। यही जड़े पेट्रोल पाया है, इस तरह ना कर दे। पुलिस कर्मियों का मुलाजमों से मुजरिम बनने का ये मामला संजीदा है, आरोप गंभीर है और पुलिस भी अपने ही महकमे के मुलाजिमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। नहीं होना चाहिए कानून के विच जेड़ा है, नहीं होना चाहिए, इन्होंने किया और उस कानून में फेस भी करनगे। ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। पुलिस ने तो भरोसा दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि भरोसा तो सुरक्षा का भी दिया गया था, लेकिन हुई हैवानियत और वो भी थाने के अंदर। अब देखना होगा कि इंसाफ दिलाने का ये भरोसा कब सच होगा और कब आरोपी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। सुमित सिंह जोशी, जी मीडिया, संगरूर।
उधर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर सत्ता पक्ष मामले में सख्ती के साथ निपटने का दावा कर रही है। पुलिस हिरासत में नौजवान की मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस ने इसके खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन के साथ ही अनियमित समय के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें पूर्व विधायक और पंजाब कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह सीबिया अपने साथियों के साथ रोष प्रदर्शन करते नजर आए। मांग ये की जा रही है कि थाना प्रभारी पर मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाए और एसएसपी पर जुडिशियल जांच के आदेश दिए जाएं। साडी हुण मंग है कि जो SHO है उसनूं गिरफ्तार किया जाए। SSP जी दे नैक दे थल्ले सारे दे सारे जिला संगरूर दे विच जो रिश्वतखोरी पंजाब दे विच जो गुंडागर्दी पंजाब पुलिस दे नक्क हेठ हो रही है, इसके लिए SSP संगरूर जिम्मेवार है। उसनूं भी सस्पेंड करके जिहड़ी है जुडिशियल इनक्वायरी सारे इस दी नैक्सस दी, जिन्नी देर तक सानूं इंसाफ नहीं मिलता मैं भुख हड़ताल ते बैठूंगा ते मेरे सारे जिहड़े साथी हैं इस दे विच रहण। मुख्यमंत्री के सलाहकार हरचरण सिंह बैस ने संगरूर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। उधर कांग्रेस की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए गए। देखो जो सारा केस है वो नोटिस आया जो संगरूर की घटना जी है और बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदायी घटना है और वो उत्ते गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई करके जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है और उन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, सख्त तो सख्त सजा दी जाएगी। शराब बेचण ते ज़्यादा इन्हां दा ध्यान है, पैसे कमाण ते ज़्यादा ध्यान है बनिस्बत के लोगों नूं रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड कर आदेश दे के गल नूं ठंडा मिठा पाउण वास्ते टू परचे बाय टाइम उस ते सारे पुलिस दा है, क्योंकि यही आश्वासन सरकार ने पहला दिता सी। अबोहर मसले दे अंदर अबोहर में दो नौजवानों के साथ अमानवीय घटना की खबर की अभी तक स्याही नहीं सूखी कि संगरूर से सामने आई इस वारदात ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कटघरे में खाकी है तो इस मुद्दे पर राजनीति का गरमाना जाहिर है। संगरूर से सुमित सिंह जोशी के साथ दिल्ली से पंकज कपाही और रविंद्र मीट, जी मीडिया चंडीगढ़। वहीं नाभा जेल से एक और सिख कैदी मक्खन सिंह को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि मक्खन पर विस्फोटक सामग्री और देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद वे विदेश चला गया था, लेकिन जब 2010 में वापस आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से वो जेल में बंद था। मक्खन सिंह होशियारपुर के नूरपुर जता गांव का रहने वाला है। बता दें कि जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई के लिए सूरत सिंह खालसा ने भूख हड़ताल की हुई है। पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए बहबल कला गोलीकांड मामले में शहीद 2 युवकों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दे दी है। बहबल गोलीकांड में मारे गए कृष्ण भगवान सिंह के बेटे प्रभदीप सिंह और मारे गए गुरजीत सिंह के भाई जगदीप सिंह को शिक्षा विभाग में बतौर सीनियर लेबोरेटरी अटेंडेंट तैनात किया गया। आपको बता दें कि बरगाड़ी बेअदबी कांड के बाद बहबल कला में प्रदर्शन के दौरान ये दोनों युवक मारे गए थे। एक पुलिस की गोली नाल 2 नौजवान शहीद हो गए सीगे सरावां तो और बहबल तो। पंजाब सरकार वालों फैसला किया गया सीगा कि जो आर्थिक सहायता देनी है उस तो इलावा उन्होंने परिवारों के उन्होंने परिवारों तो सहमति लैके उन्होंने क्वालीफिकेशन आप किहो जी नौकरी दी जाए। उसका छोटा भाई है, उन्होंने नाम है जगदीप सिंह ते कृष्ण भगवान जी का जोड़ा बेटा है उसका नाम है प्रभदीप सिंह। उन्होंने बतौर SLA की सर्विस है जी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच दी गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने दावा किया है कि नए साल में पंजाब को नया लुक दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि विपक्ष के पास सूबे के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अमृतसर में डिप्टी सीएम ने नए साल के लिए सरकार के विजन को मीडिया के सामने रखा। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार नए साल में प्रदेश को नई लुक देने की तैयारी में है। इस दौरान सूबे में सड़कों का जाल बिछाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी।
जिन्ने डेवलपमेंट ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਊਗਾ 4 to 6 ਲੇਨ ਰੋਡਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 करोड़ की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लावांगे खत्म करांगे। विपक्ष के आरोपों का सवाल पूछे जाने पर सुखबीर ने कहा कि विपक्ष की कथनी और करनी में फर्क है और सूबे के विकास को लेकर विरोधी दलों के पास कोई विजन नहीं है। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੱਲੇ ਪਾਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ नहीं कोई विजन नहीं पंजाब ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है। जाहिर तौर पर सरकार नए साल में पिछले विवादों से पीछा छुड़ाकर स्थिति सुधारने की कोशिश में है ताकि 2017 में विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर सके। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।